26 नंबर 1 प्लस 3i अपॉन 1 माइनस 2i को ध्रुवीय रूप यानी पोलर फॉर्म में इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अभी तक हमें क्या दिया होता था, हमें वो a प्लस i के फॉर्म में दिया होता था क्वेश्चन, ऐसे दिया होता था। तो हम इसका पोलर फॉर्म क्या लिखते थे, r cos थीटा प्लस थीटा i sin थीटा। अब ये क्वेश्चन हमें कैसे दिया है, अपॉन में। तो पहले तो इसे अपॉन से हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लाएंगे, और जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा तब हम इसे पोलर फॉर्म में। तो पहले हमें वर्क करना है इधर से इधर लाने। तो आप ऐसा कह सकते हो एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है। कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन सीखा था जिसमें किसी भी रैशनल नंबर को a प्लस आई बी के फॉर्म में ले आए थे, परमीकरण करके। क्या करके, परमीकरण। तो आज भी पहले हमें परमीकरण करके यहां आना पड़ेगा, और जब इस फॉर्म में आ जाएगा तब हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे। तो देखें कैसे करेंगे। 1 प्लस 3i अपॉन 1 माइनस 2i। परमीकरण या रैशनलाइजेशन हमेशा कायदा होता है डिनोमिनेटर, हर का होता है। तो हर में जो भी डिजिट लिखी हो उतने का ही मल्टीप्लाई और डिवाइड, लेकिन साइन चेंज करके बीच का चिन्ह बदल देते। तो हम 1 प्लस 2i का ऊपर और 1 प्लस 2i का नीचे गुणा है ना, ठीक है। हमने यहां भी गुणा किया, यहां भी गुणा किया। अब सॉल्व करेंगे। ये दोनों डिजिट अलग अलग है, तो दो ब्रैकेट के अलजेब्रा में जैसा गुणा होता है वैसे ही होगा। 1 का पूरे के साथ, फिर 3i का भी पूरे के साथ। तो हम 1 लिखेंगे और 1 प्लस 2i लिख देंगे, फिर प्लस 3i लिखेंगे और 1 प्लस 2i। यहां नीचे हमने कल भी बताया था परमीकरण में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट प्लस का होता है और एक ब्रैकेट माइनस का। इसीलिए जब प्लस दिया हो तो हम माइनस वाले का गुणा कर देते हैं, और माइनस दिया हो तो हम प्लस वाले का गुणा कर देते हैं। तो नीचे हमेशा यही अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट माइनस में है और ये प्लस में। तो a हमारा 1 है, माइनस 2i हमारा b हो गया, a स्क्वायर माइनस। सिंप्लीफाई करेंगे, 1 का मल्टी करेंगे तो 1 प्लस 2i आ जाएगा। यहाँ 3i का 1 से करेंगे तो 3i आ जाएगा, 3 2 जा 6 और i क्या हो जाएगा, i स्क्वायर। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और i का स्क्वायर i माइनस। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जहां पे आपका i स्क्वायर होगा वहां माइनस 1 भी पुट कर दो। तो देखें ये 1, ये दोनों सेम टर्म है, आई वाले दोनों प्लस हो जाएंगे। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 प्लस का 5i प्लस का 6, और ये i स्क्वायर की जगह कितना रख देना है हमें, माइनस। अब यहां देखें 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई, इस i स्क्वायर की जगह भी कितना रख देना है, माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5i, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 6। ये 1 माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 बन जा। ये 6 में से 1 घट जाएगा, माइनस का 6 बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। ये 5 हो गया, प्लस 5i, और यहाँ 4 और 1 कितना हो गया, 5। अब यहां से आपका लगेगा, क्या लगेगा, कॉमन।
आपका आ गया माइनस का 5 और ये 5 हम बांटे दे रहे हैं तो ये आ जाएगा इसके अपॉन कॉमन भी ले सकते हैं प्लस, हाँ कॉमन लेके काट सकते थे। यहाँ पे 5i अपॉन 5 तो ये 5 से 5 कटा, 5 से 5 कटा तो आपका आंसर है -1 प्लस आई। अब इसके इक्वल में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला। अब एक चीज और, ये क्वेश्चन वैसे भी इधर बड़ा हो चुका है, हम चाहें तो वहां सॉर्ट लगा दें, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें, आर की वैल्यू आ जाए सो वो रख दें, थीटा की वैल्यू आ जाए सो वो रख दें, और चाहे तो पूरा मेथड ड्राइव करें। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे। अभी हम शॉर्ट लगाए दे रहे हैं तो देखें, हम करेंगे लेट -1 प्लस आई का जो पोलर फॉर्म होगा वो होगा आर कॉस थीटा प्लस आई साइन। ठीक है, देन आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है √a² प्लस b²। कब, व्हेन कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्या हो, a प्लस आई बी। जब a प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, ये दिया है, तब ये फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पे हमारा a कितना कहलाएगा, a हमारा होगा -1 और b क्या होगा, I का कोएफिशिएंट वो होगा 1। ठीक है ना, तो r बराबर कितना आ जाएगा, √-1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी हो गया 1 प्लस 1 यानी 2। तो r हमारा कितना आ गया, अब निकालना है साइन थीटा, तो वो सॉरी टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, b/a, यही होता है। तो टेन थीटा इक्वल b हमारा कितना है 1 और a कितना है -1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखिए इसके 3 आंसर पॉसिबल हैं। एक तो 10 में 1 45 का होता है, तो हम इसे माइनस का 45 लिख सकते हैं, नहीं है इसमें। इसके 3 आंसर पॉसिबल हैं, 3 आंसर, एक माइनस का 45 और 2 हम क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। 10 कहां कहां माइनस होता है, देखो पहले प्लस कहां होता है ये पता कर लेते हैं। पहले ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, तो यहाँ टी आया और यहाँ तो आपका ऑल है, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, यही बताया था ट्रिक हमने टेक्नोमेट्री में। तो आपका यहाँ तो 10 पॉजिटिव होगा और यहाँ टिकट टी आया तो यहाँ भी 10 पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब नेगेटिव कहाँ है, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ 2 जगह नेगेटिव। तो यहाँ आपका आता है 180, यहाँ आता है 360। वैल्यू हमेशा 180 और 360 के साथ ही लगाया करो, इसके साथ 180 और 360 ऐसी सिचुएशन में बात कर रहे हैं। तो अब इस क्वाड्रेंट में जाना है तो 180 से माइनस करेंगे कि प्लस, माइनस, तो 180 से 45 माइनस कर लो, 180 से 45 माइनस कर लो, क्योंकि यहाँ 45 आया तो हमने कहा माइनस का 45 भी पॉसिबल है, अगर वो माइनस का 45 लिखता है वो भी सही है, और 2 आंसर और पॉसिबल हैं। तो एक 180 से 45 माइनस किया तो कितना आएगा, 135। तो ये 135 का भी आंसर पॉसिबल है, और यहां अगर लाना है तो 360 से 45 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 360 से 45 माइनस करना है 315। तो ये 315 का भी पॉसिबल है। नहीं आई समझ में बात, तीनों आंसर लिखने नहीं है, हम आपको बता रहे हैं तीनों पॉसिबल हैं, आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। कहने की बात है, आपके आंसर शीट पे कुछ आंसर लिखा होगा, आपने लिख दिया ये माइनस का 45, आप कहोगे सर हमारा तो आ नहीं रहा, मैच नहीं कर रहा, आंसर गलत हो गया। वो इन तीनों में से कोई भी लिखेगा, या आप भी इन तीनों में से कोई भी लिखेंगे, आपका आंसर सही माना जाएगा।
नहीं आई बात समझ में? तो अगर वो 45 लिख रहा है माइनस का तो वो भी चलेगा, वो 135 लिख रहा है तो वो भी चलेगा, वो 315 लिख रहा है तो भी चलेगा। तो इनमें से कोई एक लिख देना है आपको, यहाँ पे सारे नहीं लिखने हैं, एक लिख देना है। तो चलो हम एक लिख देंगे, हम माइनस का 45 लिखते तो देखो आर की वैल्यू कितनी निकली थी, तो आपका आंसर आएगा, आंसर हम यहाँ लिख ही दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका आया √2 ब्रैकेट कॉस, ठीक है, माइनस का 45, माइनस का 45 को क्या लिखते π/4। अब कॉस में तो माइनस गायब हो जाता है, हम अभी लिख ही दे रहे हैं माइनस का π/4 प्लस आई साइन माइनस का π/4, बाकी वो गायब हो जाएगा सो हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा सो हो जाएगा। अब अगर इसे लिखते हम 135 को लिखते तो भी ठीक था। अच्छा ये ज्यादा बेटर आंसर, ये एक ऑप्शन वाला बना लिया गया। जिन्हें क्वाड्रेंट का ज्ञान नहीं है वो सोचता है हम कैसे काम चलाएं, तो वो कह देता है तो माइनस के भी लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो, हमने पढ़ा है tan माइनस थीटा बराबर -tan थीटा होता है। तो वहां से उसने ऑप्शन निकाल लिया कि जे भी तुम लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा बेटर आंसर ये होंगे। लेकिन हमने वो क्यों लिख दिया, क्योंकि आंसर शीट पे ज्यादा वो लिखा रहता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें यही लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो भी चलेगा। लेकिन आप इनको भी लिख देते तो भी चल जाता। तो 135 को हम बदले रेडियन में, तो π/180, ठीक है। कितना आ रहा है, काटो, कितना आ रहा है, इसको काट के 4 भी लिख सकते हैं। तो चलो ये वाला लिख दें, तो क्या हो जाएगा फिर हमारा आंसर, √2 ब्रैकेट cos 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4, है ना। अब हम अगर 315 वाला भी लिखना चाहें तो वो भी सही कहलाएगा। तो इन तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं, है ना, तीनों ही सही कहलाएगा।